बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आपने जमजम की खुदाई का वाकया यकीनन बहुत सी वीडियोस में सुना होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको न सिर्फ एक नया अंदाज बल्कि ऐसी हकीकतें बताने जा रहे हैं जिन्हें शायद आपने पहले कभी न सुना हो। ये सिर्फ एक खुदाई की कहानी नहीं, बल्कि यह है ख्वाबों का सच हो जाना, एक माँ की सदा का जवाब मिल जाना और कुर्बानी की एक ऐसी नीयत जिसने नस्लों की तकदीर बदल दी। एक ख्वाब, एक इशारा, एक अजनबी की आवाज, और वो जगह जहां खून और गंदगी पड़ी थी वहां से फूटता है पाकीज़ा तरीन पानी। और सबसे हैरान कुन बात, हजरत अब्दुल मुतलब ने अल्लाह से दुआ की थी, अगर जमजम निकल आया तो मैं अपना एक बेटा तेरे नाम पर कुर्बान करूंगा। लेकिन क्या वो वाकई अपने बेटे को ज़बह करने के लिए तैयार हो गए? और अगर हां, तो फिर वो बेटा कौन था? तो हमारे साथ रहिए, क्योंकि आज आप जानेंगे जमजम के कुएं का वो पहलू जिसे तारीख ने छुपा लिया लेकिन ख्वाब ने जिंदा रखा। और हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां ख्वाब हकीकत बनते हैं और रब्बुल आलमीन अपने बंदों को ऐसे इज्जत बख्शता है कि पूरा अरब हैरान रह जाता है। तो मोहतरम नाजरीन, वो मक्का की एक खामोश रात थी जब बैतुल्लाह के साए तले हजरे अस्वद के करीब एक शख्स सो रहा था। दुनिया को खबर न थी कि इस रात जो ख्वाब दिखाया जाएगा वो आने वाले वक्तों की तकदीर बदल देगा। ये शख्स कोई आम इंसान न था, ये थे अब्दुल मुतलिब, कुरैश के सरदार, खानदान हाशिम के शुरफा में से एक बावकार, मतीन और ख्वाब देखने वाले शख्स जिन्हें अनकरीब एक राज सौंपा जाना था, ऐसा राज जो कयामत तक ईमान वालों के दिलों को सैराब करता रहेगा। रात का वक्त, ख्वाब की आवाज की गूंज। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि हजरत अब्दुल मुतलिब ने बताया, पहली रात एक अजीब आवाज गूंजी, तैयबा को खोदो। हजरत अब्दुल मुतलिब चौंके, पूछा, तैयबा क्या है? लेकिन आवाज खामोश हो गई। दूसरी रात आवाज आई, बर्रा को खोदो। तीसरी रात मजनूना को खोदो। हर बार आवाज आती, हर बार वो चुक जाते मगर समझ ना पाते ये क्या है, किस राज की तरफ इशारा हो रहा है। चौथी रात आवाज दोबारा आई, मगर इस बार मुकम्मल पैगाम के साथ, जम जम को खोदो। हाँ, वही जम जम जो प्यास बुझाता है, जो खत्म नहीं होता, जो अल्लाह का तोहफा है, जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों से फूटा और अब अब्दुल मुतलिब के हाथों दोबारा जाहिर होने वाला था। अब्दुल मुतलिब ने अदब से पूछा, जम कहाँ है? जवाब आया, जहां खून और गंदगी हो और कौवा चोंच मार रहा हो, वही जगह तलाश करो। ये वही कुआं था जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों से जारी हुआ था। दोस्तों, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों से कुआं जारी होने का मुकम्मल वाकया हमारे चैनल पर वीडियो की सूरत में मौजूद है। आप इस वीडियो के बाद वो वीडियो लाजमी देखें। हजारों साल पहले इस कौमों को कबीला जरहम के सरदार मजाज ने पाट दिया था। कबीला जरहम के लोग इस जमाना में मक्का के सरदार थे, बैतुल्लाह के निगरां थे। उन्होंने बैतुल्लाह की बेहुरमती शुरू कर दी। उनका सरदार मजाज बिन अमर था। वो अच्छा आदमी था। उसने अपने कबीले को समझाया कि बैतुल्लाह की बेहुरमती ना करो, मगर उन पर असर ना हुआ। जब मजाज ने देखा कि उन पर कोई असर ना होता तो कौम को उसके हाल पर छोड़कर वहां से जाने का फैसला किया। उसने तमाम माल और दौलत, तलवारें और जरहें वगैरह खाना काबा से निकालकर जमजम के कुएं में डाल दी और मिट्टी से उसको पाट दिया। कुआं इससे पहले ही खुश्क हो चुका था, अब इसका नामो निशान मिट गया। मुद्दतों ये कुआं बंद पड़ा रहा। इसके बाद बनु खज़ा ने बनु जरहम को वहां से मार भगाया। बनु खज़ा और कस्सई की सरदारी का जमाना इसी हालत में गुजरा। कुआं बंद रहा, यहां तक कि कस्सई के बाद हजरत अब्दुल मुतलिब का जमाना आ गया। उन्होंने ख्वाब देखा। ख्वाब में उन्हें जमजम के कुएं की जगह दिखाई गई और इसके खोदने का हुक्म दिया गया। ख्वाब से अगली सुबह हजरत अब्दुल मुतलिब ने अपने बेटे हारिस का हाथ थामा, कुदाल उठाई और निशानियों की तलाश में निकल पड़े। वो इस मकाम पर पहुंचे जहां कुफ्फार कुर्बानी करते थे और बुतों को इसका खून चढ़ाते थे। जमीन पर खून, गंदगी और कुएं जमा थे। निशानी पूरी हो चुकी थी। हजरत अब्दुल मुतलिब ने खुदाई शुरू की। कुरैश गुस्से में आ गए, तुम बुतों के बीच खुदाई करोगे? ये बेअदबी है।
मगर अब्दुल मुतलिब डट गए। ये मेरे रब का हुक्म है, मैं न रुकूंगा न झुकूंगा। किदालें चलती रहीं, पानी की नमी जाहिर हुई और फिर जमीन का सीना चीरता हुआ एक कुआं जाहिर हुआ। जम जम फिर से जिंदा हो चुका था। कुरैश शोर मचाने लगे, ये तो हमारे जद इस्माइल का कुआं है, हम सब का इस पर हक है। अब्दुल मुतलिब ने नरमी से कहा, ये कुआं मेरे रब ने मुझे अता किया है, मैं किसी को इसमें शरीक नहीं कर सकता। तो फिर फैसला के लिए सब शाम की एक मशहूर काहिना के पास रवाना हुए। लेकिन सफर में पानी खत्म हो गया, काफिला मौत के दहाने पर था। इसी वक्त हजरत अब्दुल मुतलिब ने अपनी ऊंटनी की रस्सी खोली। ऊंटनी चलते चलते एक मकाम पर रुकी, जमीन पर पांव मारा और फिर पानी का चश्मा फूट निकला। सबने सैर होकर पानी पिया, जान बची। कुरैश ने सर झुकाकर कहा, फैसला अल्लाह ने कर दिया, जम पर तुम्हारा ही हक है। हजरत अब्दुल मुतलिब वापस मक्का पहुंचे, खुदाई मुकम्मल की। इसी कुएं से जमीन ने खजाना भी उगल दिया। जरहें, तलवारें, सोना चांदी जो कभी जुरहम कबीला दफन कर गया था। ये मालो दौलत देखकर कुरैश के लोगों को लालच ने आ घेरा। उन्होंने हजरत अब्दुल मुतलिब से कहा, अब्दुल मुतलिब, इसमें हमारा भी हिस्सा है। उनकी बात सुनकर हजरत अब्दुल मुतलिब ने कहा, नहीं, इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं, तुम्हें इंसाफ का तरीका इख्तियार करना चाहिए। आओ तीरों से कुरा अंदाजी डालें। उन्होंने ऐसा करना मंजूर कर लिया। 2 तीर काबे के नाम से रखे गए, 2 हजरत अब्दुल मुतलिब के और 2 कुरैश के बाकी लोगों के नाम के। कुरा अंदाजी की गई तो माल और दौलत काबा के नाम निकला। तलवारें और जिरहें अब्दुल मुतलिब के नाम और कुरैश के नाम के जो तीर थे वो किसी चीज पर न निकले। इस तरह फैसला हो गया। हजरत अब्दुल मुतलिब ने काबे के दरवाजे को सोने से सजा दिया। जमजम की खुदाई से पहले अब्दुल मुतलिब ने दुआ मांगी थी कि ए अल्लाह, इसकी खुदाई को मुझ पर आसान कर दे, मैं अपना एक बेटा तेरे रास्ते में ज़िबह करूंगा। अब जबकि कुआं निकल आया तो उन्हें ख्वाब में हुक्म दिया गया, अपनी मन्नत पूरी करो, यानी एक बेटे को ज़िबह करो। प्यारे दोस्तों, इससे आगे हजरत अब्दुल मुत्तालिब के बेटे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु को ज़िबह करने का वाक़या हम अगली वीडियो में बयान करेंगे। इसलिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।